नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार पूरे तामझाम के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ पहाड़ों में बसी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पहुंच गई। तमाम मंत्री, तमाम विधायक, विधानसभा अध्यक्षा और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी समय पर गैरसैंण में पहुंच गए। समय पर पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अनुमान लगाया है। ऐसे में कहीं कोई फंस ना जाए, इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी था। विधानसभा का 3 दिन का सत्र है। 21, 22 और 23 अगस्त को यह सत्र होना है। सत्र हंगामेदार हमेशा ही होता है, यह भी होगा। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि कौन से महत्वपूर्ण काम हैं जो राज्य सरकार को विधानसभा के इस सत्र में निपटाने हैं। लगभग 1.5 साल बाद राज्य सरकार गैरसैंण में सत्र कराने के लिए राजी हुई। कभी विधायकों को ठंड लग रही थी, इसलिए विधानसभा में सत्र नहीं हुआ। होना भी कैसे था, क्योंकि यह तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है और विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र कैसे हो जाता। बजट सत्र हो सकता था, लेकिन बजट सत्र भी नहीं हुआ क्योंकि कई तरीके की तैयारियों में सरकारी अमला जुटा हुआ था। लोकसभा के चुनाव भी कराए जाने थे, इसलिए सुरक्षा के कारणों से व्यस्तता के चलते गैरसैंण में विधानसभा का सत्र नहीं हो पाया। यह सारी कार्रवाई करते करते 17-18 महीने बीत गए और अब राज्य सरकार यहां पर अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी, लगभग 5,000 करोड़ रुपए का। जब बजट मार्च के महीने में प्रस्तुत किया गया था, वो बजट पास हो गया था, लेकिन फिर भी सरकारी खजाने से लगातार सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अनुपूरक बजट को पास कराया जाना है ताकि ट्रेजरी से कुछ पैसा निकाला जा सके। लगभग 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट यहां से पास किया जाना है। इसके अलावा कुछ विधेयक हैं जिन पर सरकार चर्चा कर सकती है। जो ताजा कैबिनेट ने फैसले लिए हैं, उनको विधानसभा से पास कराकर कानूनी जो शक्ल होती है उन नियम कायदों की, वो दी जानी होती है। और अब बात करते हैं कि विपक्ष क्या करेगा। विपक्ष की तैयारी है आक्रमण करने की, हमेशा ही होती है, कभी सड़क पर, कभी विधानसभा में। और लोकसभा के चुनाव में भले ही विपक्ष हार गया हो, लेकिन 2 उपचुनाव उत्तराखंड में जीतने के बाद उसके हौसले बुलंद हैं और राज्य सरकार ने भी कई मामले विपक्ष को दे दिए हैं खेलने के लिए, ताकि वो आक्रमण कर सकें। इसमें एक मुद्दा तो यह है कि केदारनाथ धाम में सोना जो लगा था वो गायब हो गया है। अब वो सोना लगा था या नहीं लगा था, यह अलग विषय है, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। अब विपक्ष मुद्दा इसलिए भी इसको बनाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था क्योंकि एक उपचुनाव केदारनाथ में भी होना है और इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के भीतर कांग्रेस हंगामा करने की तैयारी में है और विधानसभा के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है। दूसरा मुद्दा यह है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई और पूरे देश भर में उबाल का माहौल बन गया, वैसी ही एक घटना उधम सिंह नगर जनपद के क्षेत्र में हुई। वहां पर एक नर्सिंग असिस्टेंट के साथ दुष्कर्म हुआ और उसकी हत्या हो गई और वो मामला सुलझाने में सरकार अपनी एनर्जी लगाती, तब तक देहरादून के बीचों बीच ISBT जो बस अड्डा है, वहां पर एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म 5 सरकारी कर्मचारियों ने किया। इन सरकारी कर्मचारियों में 3 परमानेंट थे और 2 कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए थे। परिवहन निगम के ये कर्मचारी थे। बस का ड्राइवर, कंडक्टर्स और कैशियर सब ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। तो राज्य सरकार की इन 2 नाकामियों को विपक्ष भुनाने के लिए गैरसैंण में जरूर पहुंच गया है। अब चूंकि गैरसैंण एक ऐसा मसला है जो बार बार उठ जाता है और कई लोग कहते हैं कि यह एक सांस्कृतिक मुद्दा है, भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन यह एक राजनीतिक मुद्दा है। और विधानसभा गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी में मॉनसून सत्र हो रहा है, यह भी एक आश्चर्य की बात है। जब
पहाड़ों से लगातार बारिश के कारण लैंडस्लाइड, सड़क बंद होनी, सड़क बह जाने की खबरें आती हैं, तब राज्य सरकार को मजबूरन गैरसैंण में सत्र कराना पड़ता है, क्योंकि 17-18 महीने से यहां पर सत्र नहीं हो पाया। अब देखना यह है कि ये जो सत्र आयोजित हो रहा है इसमें क्या इतिहास रचा जाता है, इतिहास रचा जाता भी है या ऐसे ही पिकनिक मना के तमाम विधायक वापस देहरादून आ जाएंगे। देखना यह है कि जब सत्र खत्म हो रहा होगा तब इस सत्र की उपलब्धियों के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष या सरकार क्या बताएंगी और क्या जनता को वो संदेश देंगी। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।